हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे देश भारत इंडिया के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जिसके बारे में आई होप आप लोगों ने कहीं ना कहीं से सुना होगा। और अगर नहीं सुना है तो टेंशन मत लो यार, तुम्हारा भाई तुमको बताने आया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रखा है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। लाइक का बटन है उसको तो दबाना मत भूलना, और यस इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। क्या है, हमारे देश के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स है, मज़ा आएगा, सबको सुना दो, सबको दिखा दो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, क्या आप जानते हैं हमारे देश भारत में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गुफा है? जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा गुफा हमारे देश भारत में है, मेघालय में। इस गुफा की लंबाई 24,500 मीटर से भी ज्यादा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था ना, ये ईडो जूलिया नामक एक गुफा के पास था जो वेनेजुएला में है, और अब ये हमारे देश के पास है। इस गुफा को 2016 में ढूंढा गया था। तो क्या आप इस बारे में जानते हो? अगर जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, क्या आप जानते हैं हमारे देश की लेडीज, भारतीय महिलाओं के पास पूरी दुनिया का 11% गोल्ड है, सोना है। मतलब आजकल की सदी में जितना भी सोना पूरी दुनिया में है उसका 11% सिर्फ और सिर्फ हमारी देश की महिलाओं ने रखा हुआ है, जो कि बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। यूएसए, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के टोटल अगर रिजर्व को मिलाया जाए ना तो भैया ये आंकड़ा आता है। मतलब इतना सोना इन तीनों देश के पास भी नहीं है जितना हमारी देश की महिलाओं के पास है। क्या बात है भाई, इसके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। तो क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? अगर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताओ यार। नंबर 3, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी भारत में था, इंडिया में था। अब मैं था क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में आपको पता चलेगा। बट इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 7वीं सेंचुरी में हुआ था और यहाँ कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे साइंस, मैथ, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक, रिलीजन और भी बहुत सारे। इस विश्वविद्यालय में पूरे वर्ल्ड से 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट पढ़ने आते थे। कहते हैं हमारे देश के सबसे मशहूर फिलोसोफर विष्णुगुप्त चाणक्य इस यूनिवर्सिटी में टीचर थे। और आजकल के समय में ये यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय रावलपिंडी पाकिस्तान में है। क्या आप इसके बारे में जानते थे? अगर जानते हैं तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। नंबर 4, क्या आप जानते हैं दुनिया के पहले जो सर्जन थे ना, वो इंडियन थे जिन्होंने सर्जरी चालू की थी। ऐसा कहा जा सकता है कि वर्ल्ड में जो सर्जरी नामक चीज आज जो है ना, वो एक इंडियन की देन है। यस गाइस, आज से 2600 साल पहले प्राचीन भारत में एक महर्षि थे सुश्रुत नाम के, जो काफी सारी सर्जरी करते थे। फॉर एग्जाम्पल किडनी स्टोन एंड प्लास्टिक सर्जरी। उस समय में ऐसी सर्जरी करना भाई आम बात नहीं थी, इसलिए उनका नाम फादर ऑफ सर्जरी पड़ा। महर्षि सुश्रुत ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सुश्रुत समानता, जो संस्कृत में लिखी गई थी। उसमें सर्जरी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत सारी बीमारियों और उनके इलाज कैसे करे जाएं वो भी लिखा हुआ है। तो ये थे वो पहले सर्जन जिन्होंने सर्जरी नामक चीज पूरी दुनिया को दी, और इस बारे में शायद ही लोग जानते होंगे। तो क्या आप जानते थे इस बारे में? अगर जानते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। नंबर 5, क्या आप जानते हैं हमारे देश के जो राजा महाराजा थे ना, वो काफी लग्जरियस थे। मतलब उनको महंगे महंगे शौक थे, महंगी महंगी चीजों का शौक था। तो ऐसे एक राजा थे, राजा जय सिंह। उन दिनों वो लंदन में थे और ऐसे ही घूमते घूमते उनकी नजर पड़ी रोल्स रॉयस की भैया शोरूम में, और वो वहां गए कार खरीद। उन्होंने शोरूम में एंटर किया और वहां एक कार को पसंद किया, और उस कार के बारे में वो एक सेल्समैन, अंग्रेज सेल्समैन से पूछने लगे कि इसका प्राइस क्या है, और कार के बारे में पूछने लगे। अंग्रेज सेल्समैन ने पहले राजा साहब को ऊपर से नीचे तक देखा। राजा साहब उस समय अपने नॉर्मल कपड़ों में थे, राजशाही वाले कपड़ों पे नहीं थे। तो उन्होंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और राजा साहब की बेइज्जती करनी चालू कर दी, ये सोच के कि ये कोई गरीब भारतीय है। राजा साहब ने अपना दिमाग शांत रखा और बेइज्जती सही थोड़ी देर तक, फिर वहां से वो चले गए। फिर कुछ दिन बाद उसी शोरूम से राजा जय सिंह जी ने भैया 7 रोल्स रॉयस खरीद ली और उन सबको इंडिया मंगवा लिया। उसके साथ उन्होंने उस सेल्समैन को भी बुलाया कि उसको भी भेजा जाए। फिर उन्होंने 7 रोल्स रॉयस जो उन्होंने खरीदे थे ना, उसके नीचे झाड़ू लगवाया और आदेश दिया
कि भैया इन गाड़ियों से अब से हमारे राज्य की साफ सफाई होगी। ये कहने के बाद उन्होंने सातों के सातों रोल्स रॉयल्स को भैया नगर पालिका को दे दिया, जो भैया कचरा उठाने के काम आने लगा, जिसको देखने के बाद उस सेल्समैन के आंखें फटी की फटी रह गई। और सिर्फ सेल्समैन की नहीं भैया, पूरी कंपनी की फट के चार हो गई। और ये खबर जब हर जगह फैलने लगी ना, तो जितने भी विदेश में ये रोल्स रॉयल्स यूज होता था, लोगों ने यूज करना बंद कर दिया और वो कार खरीदनी बंद कर दी, जिसके बाद कंपनी को बहुत बड़ा घाटा सहना पड़ा। लोग ये भी कहने लगे कि भैया जिस गाड़ियों में इंडिया में झाड़ू लगवाया जाता है, तो भाई हम वो गाड़ी क्यों चलाएं, ऐसा अंग्रेज कहने लगे। जिसके बाद रोल्स रॉयल्स भैया राजा साहब से माफ़ी मांगा, राजा जय सिंह से माफ़ी मांगी और उनको 7 नई रोल्स रॉयल्स गिफ्ट की। जिसके बाद राजा सिंह ने उनको माफ़ कर दिया और साथ में उनको बताया और एक छोटा सा और खूबसूरत सा मैसेज दिया कि बेटा नेवर मेस विद द इंडियंस। सो या गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। तो क्या आप इन घटनाओं के बारे में सुने हैं, ज़रूर हमको कॉमेंट बॉक्स में बताना। और भाई अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बाजू में जो घंटा है उसको भी ज़रूर दबा देना। और जो शेयर का जो बटन दिखेगा ना गाइस, उसको शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। हमारे देश की अमेजिंग फैक्ट्स है भैया, बताओ सबको, क्योंकि मैं जानता हूँ कई सारी बातें इस वीडियो में जो कही गई है वो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो शेयर ज़रूर करना और मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।